नमस्कार दोस्तों, आपके सामने फिर से लेकर के आ गया हूँ ओशो का 7वां प्रवचन, शुद्धि और शून्यता से समाधि फलित। किताब ध्यान सूत्र से लिया गया है। ओशो की किताब से ध्यान से सुनेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। साधना की भूमिका के परिधि बिंदुओं पर हमने बात की। अब हम उसके केंद्रीय स्वरूप पर भी विचार करेंगे। शरीर, विचार और भाव, इनकी शुद्धि और इनका शुद्ध स्वरूप उपलब्ध करना प्राथमिक भूमिका है। उतना भी हो तो जीवन में बहुत आनंद फलित होगा, उतना भी हो तो जीवन में बहुत दिव्यता आती है, उतना भी हो तो लोग हम अलौकिक से संबंधित हो जाते हैं। लेकिन वह अलौकिक से संबंध है, अलौकिक से मिलन नहीं है। वह अलौकिक से संबंधित होना है, लेकिन अलौकिक से एक हो जाना नहीं। वह परमात्मा को जानना है, लेकिन परमात्मा से सम्मिलित हो जाना नहीं। शुद्धि और भूमिका परमात्मा की तरफ उन्मुख करती हैं और परमात्मा पर दृष्टि को ले जाती हैं। उसके बाद शून्य की दृष्टि परमात्मा से मिलन कराती है और परमात्मा से एक कर देती है। पहली परिधि, हम सत्य को जानते हैं। दूसरे केंद्र पर हम सत्य को जानते हैं, सत्य हो जाते हैं। अब हम उस दूसरी बात का विचार करें। पहले तत्व को मैंने शुद्ध कहा, दूसरे तत्व को शून्य कह रहा हूँ। शून्य के भी 3 चरण होंगे, शरीर पर, विचार पर और भाव पर। शरीर की शून्यता, शरीर तादात्म्य का विरोध है। शरीर के साथ हमारा तादात्म्य है, एक आइडेंटिटी है। हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हमारा शरीर है। किसी तरल तल पर हमें प्रतीत होता रहता है मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। यह भाव विलीन हो जाए तो शरीर शून्यता घटित होगी। शरीर के साथ मेरा तादात्म्य टूट जाए तो शरीर शून्यता घटित होगी। सिकंदर जब भारत से वापस लौटा था तो उसने चाहा कि वह एक फ़कीर को भारत से ले जाए ताकि वह यूनान में दिखा सके कि फ़कीर, भारतीय फ़कीर कैसा होता है। यूँ तो बहुत फ़कीर जाने को राजी थे, उत्सुक थे। सिकंदर आमंत्रित करें, शाही सम्मान से ले जाएं तो कौन जाना पसंद ना करेगा। लेकिन जो उत्सुक थे, सिकंदर ने उन्हें ले जाना ठीक ना समझा, क्योंकि जो उत्सुक थे इससे ही जाहिर था कि वे फ़कीर नहीं थे। सिकंदर उस फ़कीर की कोशिश में रहा जिसे ले जाना अर्थ हो। जब वह सीमांत प्रदेशों से वापस लौटता था तो एक फ़कीर का पता चला। लोगों ने कहा एक साधु है नदी के तट पर, अरमणे में उसे ले जाएं। वह गया, उससे पहले अपने सैनिक भेजे और उस फकीर को कहलवाया। सैनिकों ने जाकर कहा तुम्हारा धन बाग है। सैकड़ों ने निवेदन किया सिकंदर से कि हमें ले चलो। उसने किसी को ना चुना और महान सिकंदर की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई है और उसने चाहा है कि तुम चलो, शाही सम्मान से तुम्हें यूनान ले जाएं। उस फकीर ने कहा फकीर को ले जाने की ताकत किसी में नहीं है। सैनिक हैरान हुए। विजेता सिकंदर के सैनिक थे और एक नंगा फकीर ऐसा कहे। उन्होंने कहा भूलकर ऐसे शब्द दोबारा मत निकालना, अन्यथा जीवन से हाथ धो बैठोगे। उस फकीर ने कहा जिस जीवन को हम छोड़ चुके हैं उससे अब छुड़ाने वाला कोई नहीं। जो जाकर अपने सिकंदर को कहो, उसको जाकर कहो कि तुम्हारी ताकतें सब जीत लें, उसे नहीं जीत सकती जिसने अपने को जीत लिया हो। उसने कहा जाकर कहो कि तुम्हारी ताकतें सब जीत लें, लेकिन तुम उसे नहीं जीत सकते जिसने अपने को जीत लिया हो। सिकंदर हैरान हुआ। ये बातें अजीब थीं, लेकिन एक अर्थ में अर्थपूर्ण थीं, क्योंकि फ़कीर से मिलना
हो गया था। ऐसे आदमी की तलाश भी थी। सिकंदर खुद गया। उसके हाथ में नंगी तलवार थी और उसने जाकर उस फकीर को कहा कि अगर नहीं गए तो शरीर से हम सिर को अलग कर देंगे। उसने कहा, कर दो। जिस भांति तुम देखोगे कि तुमने शरीर से सिर अलग कर दिया, उसी भांति हम भी देखेंगे कि शरीर से सिर अलग कर दिया गया है। उसने कहा, हम भी देखेंगे और यह भी दर्शक होंगे उस घटना के, लेकिन तुम हमें नहीं मार सकोगे क्योंकि हम तो केवल दर्शक हैं। उसने कहा, हम भी देखेंगे कि शरीर से सिर अलग कर दिया गया है, लेकिन इस भूल में मत रहना कि तुमने हमारा कुछ बिगाड़ा। जहाँ कोई कुछ बिगाड़ सकता है वहाँ तक हमारा होना नहीं है। इसलिए कृष्ण ने कहा कि जिसे अग्नि न जला सके और जिसे बाण न छेद सके और जिसे तलवार तोड़ न सके, वैसी कोई सत्ता, वैसी कोई अंतर आत्मा हमारे भीतर है। जिसे अग्नि न जला सके और जिसे बाण न भेद सके, वैसी कोई अविच्छेदन सत्ता हमारे भीतर है। उस सत्ता का बोध और शरीर से तादात्म्य का टूट जाना, यह भाव टूट जाना कि मैं देह हूँ, शरीर की शून्यता है, इसे तोड़ने के लिए कुछ करना होगा, इसे तोड़ने के लिए कुछ साधना होगा। और शरीर जितना शुद्ध होगा उतनी आसानी से शरीर से संबंध विच्छिन्न हो सकता है। शरीर जितनी शुद्ध स्थिति में होगा उतनी शीघ्रता से यह जाना जा सकता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। इसलिए वह शरीर शुद्धि भूमि थी, शरीर शून्यता उसका चरम फल है। कैसे हम सहेजेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, यह अनुभव हो जाए। एक बात, उठते बैठते सोते जागते अगर हम थोड़ा स्मरण पूर्वक देखें, अगर थोड़ी राइट माइंडफुलनेस हो, अगर थोड़ी स्मृति हो शरीर की क्रियाओं के प्रति, तो पहला चरण शून्यता लाने का क्रम से विकसित होगा। अब आप रास्ते पर चलते हैं तो जरा अपने भीतर गौर से देखें, वहाँ कोई ऐसा भी है जो नहीं चल रहा है। आप चल रहे हैं, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपके भीतर कोई ऐसा तत्व भी है जो बिल्कुल नहीं चल रहा है, जो मात्र आपके चलने को देख रहा है। जब हाथ पैर में दर्द हो, पैर पर चोट लग गई हो, तो जरा भीतर सजग होकर देखें, चोट आपको लग गई है या चोट देह को लगी है। और जब आप देखेंगे चोट, जानेंगे चोट के बारे में, चोट कहाँ लगी है। जब कोई पीड़ा हो शरीर पर, तो जरा सजग होकर देखें कि पीड़ा आपको हो रही है या आप केवल पीड़ा के साक्षी हैं, पीड़ा के दर्शक हैं। जब भूख लगे तो स्मरण पूर्वक देखें, भूख आपको लगी है या देह को लगी है, और आप केवल दर्शक हैं। और जब कोई खुशी आए तो आप उसको भी देखें और अनुभव करें कि वह खुशी कहाँ घटित हुई है। जीवन के उठते बैठते चलते सोते जागते जो भी घटनाएं हैं, उन सब में एक स्मृति पूर्वक इस बात का विवेक और इस बात की निरंतर चेष्टा देखने की कि घटनाएं कहाँ घट रही हैं, वे मुझ पर घट रही हैं या केवल मैं देखने वाला हूँ। हमारी आदतें तादात्म्य की घनी हैं। अगर आप एक फिल्म भी देखते हो, एक नाटक देखते हो, तो यह हो सकता है कि आप फिल्म या नाटक देखते हुए रोने लगें, यह हो सकता है कि आप हंसने लगें, यह हो सकता है कि जब प्रकाश जले भवन में तो आप चोरी से अपने आंसू पोंछ लें कि कोई देख ना ले, आप रोए। एक चित्र को देखकर आपने तादात्म्य किया, चित्र के किसी नायक से, किसी पात्र से आपने तादात्म्य किया, कर लिया, उस पर पीड़ा घटी होगी, वह पीड़ा आप तक संक्रमित हो गई और आप रोने लगे। मनुष्य के अंतस जीवन में भी शरीर पर जो घटित हो रहा है, चेतना उसे मुझ पर हो रहा है, ऐसा मानकर दुखी और पीड़ित है। सारे दुख का एक ही कारण है कि हमारा शरीर से तादात्म्य है, और सारे आनंद का भी एक ही कारण है कि शरीर से तादात्म्य विच्छित हो जाए, हमें यह स्मरण आ जाए कि हम देह नहीं हैं।
तो उसके लिए सम्यक स्मृति देह की क्रियाओं के प्रति सामयिक स्मृति राइट अवेयरनेस देह की क्रियाओं का सम्य दर्शन सामयिक निरीक्षण प्रक्रिया है। देह शून्य आएगी। देह के प्रति सामयिक निरीक्षण से यह निरीक्षण करना जरूरी है। जब रात्रि बिस्तर पर सोने लगें तो यह स्मरण पूर्वक देखना जरूरी है कि मैं नहीं, मेरी देह बिस्तर पर जा रही है। और जब सुबह बिस्तर से उठने लगें तो स्मृति पूर्वक यह स्मरण रखना जरूरी है कि मैं नहीं, मेरी देह बिस्तर पर से उठ रही है। नींद मैंने नहीं ली, नींद केवल देह ने ली है, मेरे शरीर ने ली है। और जब भोजन करें तो जाने कि भोजन केवल शरीर ने किया है। और जब वस्त्र पहने तो जाने कि वस्त्र केवल शरीर को ढकते हैं, मुझे नहीं। और जब कोई चोट करे तो स्मरण पूर्वक आप जान सकेंगे कि चोट शरीर पर की गई है, मुझे नहीं। इस भांति सतत बोध को जगाते जगाते किसी क्षण विस्फोट होता है तो तारतम्य टूट जाता है। आप जानते हैं, जब आप स्वप्न में होते हैं तो आपको अपनी शरीर की स्मृति नहीं रह जाती है। और आप जानते हैं, आप जब गहरी नींद में हो जाते हैं तो आपको अपनी देह का पता रह नहीं जाता। क्या आपको अपना चेहरा याद रह जाता है? आप अपने भीतर जितने गहरे जाते हैं उतने ही अनुपात में देह भूलती चली जाती है। स्वप्न में देह का नहीं होता और प्रगाढ़ निद्रा में सुषुप्ति में देह का बिल्कुल ही पता नहीं होता। जब वापस होश आना शुरू होता है क्रम से देह का तारतम्य जागता है। किसी दिन सुबह जब नींद खुल जाए तो एक क्षण अंदर देखना, आप देह हैं तो आपको धीरे धीरे दिखाई पड़ेगा स्पष्ट शरीर का तारतम्य जग रहा है, पैदा हो रहा है। इस देह इस शरीर के तारतम्य को तोड़ने के लिए एक प्रयोग है जो हर महीने में 1-2 बार आपसे करने को कहता हूँ तो देह के तारतम्य के तोड़ने में सहयोगी होगा। उस प्रयोग को थोड़ा सा समझ लें। जिस भांति हम रात्रि का ध्यान कर रहे हैं उसी भांति सारे शरीर को शिथिल छोड़कर प्रत्येक चक्र पर सुझाव देकर शरीर को शिथिल छोड़कर अंधकार करके कमरे में ध्यान में प्रवेश करें। जब शरीर शिथिल हो जाए, जब सांस शिथिल हो जाए और जब चित्त शांत हो जाए तो एक भावना करें कि आप मर गए, आपकी मृत्यु हो गई है। और स्मरण करें आपके भीतर कि अगर मैं मर गया हूँ तो मेरे कौन से परिजन मेरे आसपास इकट्ठे हो जाएंगे। उनके चित्रों को आपने आसपास उठते हुए देखें। वे क्या करेंगे, उनमें कौन रोएगा, कौन चिल्लाएगा, कौन दुखी होगा, उन सबको बहुत स्पष्टता से देखें। वे सब आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। फिर देखें कि मोहल्ले पड़ोस के और सारे परिजन इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने लाश को आपकी उठाकर अब अर्थी पर बांध दिया है। उसे भी देखें और देखें कि अर्थी भी चली और लोग उसे लेकर चलने लगे और उसे मरघट तक पहुंचा देने में कौन कौन साथ आया और उन्हें उसे चिता पर भी रखने दें। यह सब देखें। यह पूरा इमेजिनेशन है, यह पूरी कल्पना है। इस पूरी कल्पना को अगर थोड़े दिन प्रयोग करें तो बहुत स्पष्ट देखेंगे। और फिर देखेंगे उन्होंने चिता पर आपकी लाश को भी रख दिया है और लपटें उठी और आपकी लाश विलीन हो गई। जब यह कल्पना इस जगह पहुँचे कि लाश विलीन हो गई है और धुआं उड़ गया आकाश में और लपटें हवा में हो गई हैं और राख पड़ी है, तब एकदम से सजग होकर अपने भीतर देखें कि क्या हो रहा है। उस वक्त आप अचानक पाएंगे आप देह नहीं हैं। उस वक्त तारतम्य एकदम टूटा हुआ हो जाएगा। इस प्रयोग को अनेक बार करने पर जब आप उठ पाएंगे, प्रयोग करने के बाद भी चलेंगे, बात करेंगे और आपको पता लगेगा आप देह नहीं। इस अवस्था को हमने विधेय कहा। इस अवस्था को इस प्रक्रिया के माध्यम से जो जाना है आपने अपने को वह विधेय हो जाता है। अगर यह 24 घंटे सज जाए और आप चलें, उठें, बैठें, बात करें और आपको स्मरण हो कि आप देह नहीं हैं तो देह शून्य हो जाएगी।
तो यह देह शून्य हो जाना अद्भुत है। यह अद्भुत, इससे अद्भुत कोई घटना नहीं। देह का तादात्म्य टूट जाना सबसे अद्भुत है। देह शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि के बाद जब देह की शून्यता का यह प्रयोग करेंगे तो यह निश्चित हो जाता है, सफल हो जाता है और तब जीवन में बड़े अद्भुत परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। आपकी सारी भूलें और सारे पाप देह से बंधे हुए हैं। आपने जीवन में एक भी फूल और एक भी पाप नहीं किया होगा जो देह से बंधा हुआ ना हो। और अगर आपको याद हो जाए कि आप देह नहीं, तो जीवन से कोई भी विकृति के उठाने में संभावना शून्य हो जाएगी। तब अगर कोई आपके तलवार भोंक दे तो आप कहेंगे उसने देह में तलवार भोंक दी और आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपको कुछ हुआ। आप अस्पर्शित रह जाएंगे। उस वक्त आप कमल के पत्ते की तरह पानी में होंगे। उस वक्त जब देह शून्य का बोध होगा तब आप स्थित प्रज्ञ की भांति जब जीवन में जिएंगे, तब बाहर से कोई आवर्त और बाहर से कोई तूफान और आंधियां आपको नहीं छू सकेंगी, क्योंकि वे केवल देह को छूती हैं। उनके आघात केवल देह तक होते हैं, उनकी चोटें केवल देह तक भी पड़ती हैं। लेकिन भूल से हम समझ लेते हैं कि वे हम पर पड़ी हैं, इसलिए हम दुखी और पीड़ित और सुखी और सब होते हैं। यह आंतरिक साधना का केंद्रीय समाधान का पहला चरण है। हम देह शून्यता को साधें, यह सद जाना कठिन नहीं है। जो प्रयास करते हैं वे निश्चित ही सफल हो जाते हैं। दूसरा तत्व आंतरिक साधना का विचार शून्यता है। जिस भांति मैंने कहा कि समयक निरीक्षण से देह शून्य घटित होती है, उसी तरह विचार के समयक निरीक्षण से विचार शून्यता घटित होती है। इस आंतरिक साधना का मूल्य तत्व सामयिक निरीक्षण है, राइट ऑब्जर्वेशन है। इन तीनों चरणों में शरीर पर, विचार पर और भाव पर समयक स्मरण और समयक निरीक्षण देखना। विचार की जो धाराएं हमने चित्त पर दौड़ती हैं, कभी उनके मात्र निरीक्षण हो जाएं, जैसे कोई नदी के किनारे बैठा हो और नदी की भागती हुई धारा को देखे, सिर्फ किनारे बैठा हो और देखे, या जैसे कोई जंगल में बैठा हो, पक्षियों की उड़ती हुई कतार को देखे, सिर्फ बैठा हो और देखे, या कोई वर्षा के आकाश को देखे और बादलों की दौड़ती हुई भागती पंक्तियों को देखे, वैसे ही आपने मन में आकाश में विचार के दौड़ते हुए मेघों को, विचार के उड़ते हुए पक्षियों को, विचार की बहती हुई नदी को चुपचाप तट पर खड़े होकर देखना है, जैसे हम किनारे पर बैठे हैं और विचार को देख रहे हैं। विचार को उन्मुख छोड़ दें, विचार को बहने दें और भागने दें और दौड़ने दें, और आप चुपचाप बैठकर देखें। आप कुछ भी ना करें, कोई छेड़छाड़ ना करें, कोई रुकावट न डालें, कोई दमन ना करें। कोई विचार आता हो तो रोकें न आता हो तो लाने की चेष्टा ना करें। आप मात्र निरीक्षक हों। उस मात्र निरीक्षण में दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है, विचार अलग है और मैं अलग हूँ, क्योंकि बोध होता है कि जो विचारों को देख रहा है हम विचारों से पृथक होगा, अलग होगा, भिन्न होगा। और जब यह बोध होता है तो अद्भुत शांति घनी होने लगती है, क्योंकि तब कोई चिंता आपकी नहीं, आप चिंताओं के बीच में हो सकते हैं। चिंता आपकी नहीं, आप समस्याओं के बीच में हो सकते हैं। समस्या आपकी नहीं, आप विचारों से घिरे हो सकते हैं। विचार आप नहीं। और अगर यह ख्याल आ जाए कि मैं विचार नहीं हूँ, तो विचारों के प्राण टूटने शुरू हो जाते हैं, विचार निर्जीव होने लगते हैं। विचारों की शक्ति इसमें है कि हम यह समझें कि वे हमारे हैं। जब आप किसी से विवाद करने पर उतर आते हैं तो आप कहते हैं मेरा विचार आपका नहीं। सब विचार अन्य हैं और भिन्न हैं, आपसे अलग है। उनका निरीक्षण एक कहानी कहूँ समझ में आए। बुद्ध के पास ऐसा हुआ, एक राजकुमार दीक्षित हुआ था। पहले दिन ही वह भिक्षा मांगने गया। उसने जिस द्वार पर
बुद्ध ने जिस द्वार भेजा था उनको भिक्षा मांगी, उसे भिक्षा मिली, उसने भोजन किया, वह भोजन करके वापस लौटा। लेकिन उसे बुद्ध को जाकर कहा, क्षमा करें, वहाँ मैं दोबारा नहीं जा सकूँगा। बुद्ध ने कहा, क्या हुआ? उसने कहा कि यह हुआ कि जब मैं गया तो 2 मील का फासला था। रास्ते में मुझे वे भोजन स्मरण आए जो मुझे प्रीतिकार हैं, और जब मैं उस द्वार पर गया तो उस श्राविक ने वे ही भोजन बनाए थे। मैं हैरान हुआ, मैंने सोचा संयोग है, लेकिन फिर यह हुआ कि जब मैं भोजन करने बैठा तो मेरे मन में यह ख्याल आया कि रोज अपने घर था, भोजन के बाद 2 क्षण विश्राम करता था, आज कौन विश्राम करने को कहेगा। और जब मैं यह सोचता था तभी उस श्राविका ने कहा, भंते, अगर भोजन के बाद 2 क्षण रुकेंगे तो और विश्राम करेंगे तो अनुग्रह होगा, तो कृपा होगी, तो मेरा घर पवित्र होगा। तो मैं हैरान हुआ, फिर भी मैंने सोचा कि संयोग होगा कि मेरे मन में ख्याल आया और उसने भी कह दिया। फिर मैं लेटा और विश्राम करने को था कि मेरे मन में यह ख्याल उठा कि आज यहाँ कोई मेरी सैया नहीं है, ना कोई साया है। आज दूसरे का छप्पर और दूसरे की दरी पर उसने भी चटाई पर लेटा हूँ। और तभी उस श्राविका ने पीछे से कहा, भिक्षु, न सैया आपकी है न मेरी है, और न साया आपका है और न मेरा है। और तब मैं घबरा गया। अब संयोग बार बार होने की मुश्किल में थे। मैंने उस श्राविका को कहा, क्या मेरे विचार तुम तक पहुँच जाते हैं? क्या मेरे भीतर चलने वाली विचारधाराएं तुम्हें परिचित हो जाती हैं? उस श्राविका ने कहा, ध्यान को निरंतर करते करते अपने विचार शून्य हो गए और अब दूसरों के विचार भी दिखाई पड़ते हैं। तब मैं घबरा गया और मैं भागा हुआ आया हूँ और मैं क्षमा चाहता हूँ। कल मैं वहाँ नहीं जा सकूँगा। बुद्ध ने कहा, क्यों? उसने कहा कि इसलिए कि कैसे कहूँ क्षमा कर दें और ना कहें वहाँ जाने को। लेकिन बुद्ध ने आग्रह किया और उस भिक्षु को बताना पड़ा। उस भिक्षु ने कहा, उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में विकार भी उठे थे, वे भी पढ़ लिए गए होंगे। मैं किस मुंह से वहाँ जाऊँ? कैसे मैं उस द्वार पर खड़ा होऊंगा? अब दोबारा मैं नहीं जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, वहीं जाना होगा, यह तुम्हारी साधना का हिस्सा है। इस भांति तुम्हें विचारों के प्रति जागरण पैदा करना होगा और विचारों के तुम निरीक्षण बन सकोगे। मजबूरी थी, उसे दूसरे दिन फिर जाना पड़ा, लेकिन दूसरे दिन वहीं आदमी नहीं जा रहा था। पहले दिन वह सोया हुआ था, दूसरे रास्ते पर दूसरे दिन चल पड़ा। पता भी ना था कि मन में कौन कौन से विचार चल रहे हैं। दूसरे दिन वह सजग गया, क्योंकि अब डर था। वह होश पूर्वक गया और जब उसके द्वार पर गया तो क्षण भर ठहर गया। सीढ़ियाँ चढ़ने के पहले अपने को उसने सचेत कर लिया। उसने भीतर आंख गाड़ ली। बुद्ध ने कहा, भीतर देखना और कुछ मत करना, इतना ही स्मरण रहे कि अनदेखा कोई विचार ना हो, अनदेखा कोई विचार ना हो, बिना देखे हुए कोई विचार निकल ना जाए, इतना ही स्मरण रखना बस। वह सीढ़ियाँ चढ़ा, अपने भीतर देखता हुआ उसे अपनी सांस भी दिखाई पड़ने लगी। उसे अपने हाथ पैर का हिलन चलना भी दिखाई पड़ने लगा। उसने भोजन किया, एक कोर भी उठाया तो उसे दिखाई पड़ा जैसे कोई और भोजन कर रहा था और वह देखता था। जब आप दर्शक बनेंगे अपने ही, तो आपके भीतर 2 तत्व हो जाएंगे, एक जो क्रियामाण है और एक जो केवल साक्षी है। आपके भीतर 2 हिस्से हो जाएंगे, एक जो करता है और एक जो केवल दृष्टा है। उस घड़ी उसने भोजन किया, लेकिन भोजन कोई और कर रहा था और देख कोई और रहा था। और हमारा मुल्क कहता है और सारी दुनिया के जिन लोगों ने जाना है वे कहते हैं कि जो देख रहा है वह आप हैं और जो कर रहा है वह आप नहीं है। उसने देखा, वह हैरान हुआ, वह नाचता हुआ वापस लौटा और उसने बुद्ध को जाकर कहा, धन्य है, मुझे कुछ मिल गया। 2 अनुभव हुए। एक तो यह अनुभव हुआ कि जब मैं बिल्कुल सजग हो जाता था तो विचार बंद हो जाते थे। उसने कहा, एक अनुभव तो यह हुआ कि जब मैं बिल्कुल सजग होकर देखता था भीतर तो विचार बंद हो जाते थे। दूसरा अनुभव
यह हुआ कि जब विचार बंद हो जाते थे तब मैंने देखा कर्ता अलग है और दृष्टा अलग है। बुद्ध ने कहा, इतना ही सूत्र है, जो इसे साध लेता है वह सब साध लेता है। विचार के दृष्टा बनना है, विचार विचारक नहीं। स्मरण रहे, विचारक नहीं, विचार के दृष्टा। इसलिए हम अपने ऋषियों को दृष्टा कहते हैं, विचारक नहीं। महावीर विचारक नहीं हैं, बुद्ध विचारक नहीं हैं, ये दृष्टा हैं। विचारक तो बीमार आदमी हैं। विचार वे करते हैं जो जानते नहीं। जो जानते हैं वे विचार नहीं करते, वे देखते हैं, उन्हें दिखाई पड़ता है, उन्हें दर्शन होता है। और दर्शन की पद्धति अपने भीतर विचार का निरीक्षण है। उठते बैठते सोते जागते और अपने भीतर जो भी विचार की धारा चलती हो उसे देखें और किसी भी विचार के साथ तादात्म्य न करें कि इस विचार के साथ मैं एक हो गया हूँ। विचार को अलग चलने दें, आप अलग चलें। आपके भीतर दो धाराएं होनी चाहिए। साधारण आदमी के भीतर एक ही धारा होती है, मात्र विचार की। साधक के भीतर दो धाराएं होती हैं, विचार की और दर्शन की। साधक के भीतर दो पैरेलल और दो समानांतर धाराएं होती हैं, विचार की और दर्शन की। सामान्य आदमी के भीतर एक धारा होती है, मात्र विचार की। और सिद्ध के भीतर भी एक ही धारा होती है, मात्र दर्शन की। इसे समझ लें, साधारण आदमी के भीतर एक धारा होती है, विचार की। दर्शन सोया हुआ होता है। साधक के भीतर दो धाराएं होती हैं, समानांतर, विचार की और दर्शन की। सिद्ध के भीतर भी एक ही धारा रह जाती है, दर्शन की। विचार मृत हो जाता है तो हमें विचार से दर्शन तक पहुंचना है, तो हमें विचार और दर्शन की समानांतर साधना करनी होगी। अगर विचार से दर्शन तक पहुंचना है तो हमें विचार की और दर्शन की समानांतर साधना करनी होगी। उसको मैं सम्यक निरीक्षण कह रहा हूँ, उसको सम्यक स्मृति कह रहा हूँ। उसको महावीर ने विवेक कहा है। विचार और विवेक, जो विचार को देखता है वह विवेक है। विचारक मिल जाने तो बहुत आसान है, जिनका विवेक जागृत हो वैसे लोग कठिन हैं। विवेक को जगाएं, कैसे जगाएंगे वह मैंने कहा। स्मरण पूर्वक विचार को देखने से शरीर की क्रियाओं को देखेंगे, शरीर शून्य हो जाएगा। और विचार की दौड़ को देखेंगे, विचार की प्रतिक्रिया को देखें, थॉट प्रोसेस को देखेंगे तो विचार शून्य हो जाएगा। और अगर भाव का अंत निरीक्षण करेंगे तो भाव शून्य हो जाएगा। अभी मैंने कहा, घृणा की जगह प्रेम को आने दें और देश की जगह मैत्री को आने दें। भाव शुद्धि में अब मैं कहूँगा, इस सत्य को भी जाने कि जो प्रेम करता है, जो घृणा कर रहा है, उसके भी पीछे एक तत्व है जो केवल जान रहा है। जो न घृणा करता है और न प्रेम करता है, वह केवल साक्षी है। उसने देखा था कि कभी घृणा की गई, अब वह देख रहा है कि प्रेम किया जा रहा है, लेकिन वह केवल साक्षी है, वह केवल देख रहा है। जब मैं किसी को घृणा करता हूँ तो क्या मेरे भीतर किसी बिंदु को यह पता नहीं चलता कि मैं घृणा कर रहा हूँ? और जब मैं किसी को प्रेम करता हूँ तो क्या मेरे भीतर किसी को यह पता नहीं चलता कि मैं प्रेम कर रहा हूँ? जिसको पता चलता है वह प्रेम से पीछे है, घृणा से पीछे है, वही हमारी आत्मा है। और जो शरीर के विचार के और भाव के सबके पीछे है। इसलिए पुराने ग्रंथ उसे कहते हैं नेति नेति। ना वह देह है, ना वह विचार है, ना वह भाव है, वह कुछ भी नहीं। जहाँ कुछ भी नहीं शेष रह जाता, वही केवल वह दर्शक, वह दृष्टा, वह साक्षी चैतन्य हमारी आत्मा है। तो भाव की धारा के प्रति भी दृष्टा बोध रखना है। आखिर में उसको बचा लेना है। जो केवल दर्शन है, जो शुद्ध दर्शन मात्र है, उसे बचा लेना है। वही शुद्ध दर्शन प्रज्ञा है। और उसी शुद्ध दर्शन को हमने ज्ञान कहा है, उसी शुद्ध दर्शन को हम आत्मा कहते हैं। योग का और धर्मों का चरम लक्ष्य वही है। अंतरंग साधना में मूल तत्व सम्यक निरीक्षण, देह की क्रियाओं का विचार है, विचार की क्रियाओं का भाव है, भाव की अंतरात्माओं का है। इन तीनों परतों को जो पार करके साक्षी को पकड़ लेता है, उसे किनारा मिल जाता है।
उसे किनारा किया, उसे लक्ष्य मिल गया। और जो इन तीन में से किसी से बंधा रहता है, वह किनारे से बंधा हुआ है, उसे अभी लक्ष्य नहीं मिला। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, सुनी थी। एक रात पूर्णिमा की रात थी, जैसे आज है, और चांद पूरा था और बहुत सुंदर था, सुंदर रात थी। और कुछ मित्रों को हुआ कि वे नौका विहार को निकलें। वे आधी रात गए, नौका विहार को गए और आनंद मनाने गए थे। तो उन्होंने नाव में प्रवेश से के पहले खूब शराब पी। फिर वे नाव में बैठे, फिर उन्होंने पतवारें उठाईं और नाव को उन्होंने चलाना शुरू किया। फिर उन्होंने बहुत नाव को चलाया। फिर सुबह का वक्त आने लगा और ठंडी हवाएं आ गईं। उनका नशा उखड़ा और उन्होंने सोचा, हम कितने चले आए होंगे, रात भर नाव चलाई है। और उन्होंने गौर से देखा, वे उसी तट के किनारे खड़े थे जहां वे रात आए थे। और तब उन्होंने जाना कि वे भूल गए थे। पतवार तो उन्होंने बहुत चलाई थी, लेकिन नाव को नहीं, नदी के किनारे से छोड़ना भूल गए थे। और जिसने अपनी नाव नदी के किनारे से नहीं छोड़ ली थी, वह अंतः परमात्मा के सागर में कितना ही तड़पे, कितना ही चिल्लाए, उसकी कोई गति नहीं होगी। आपकी चेतना की नाव कहाँ बंधी है? देह से बंधी है, विचार से बंधी है, भाव से बंधी है। आपकी चेतना की नाव देह से बंधी है, विचार से बंधी है, भाव से बंधी है। यह आपका किनारा है। और नशे में आप कितनी ही पतवार चलाते रहें, एक जन्म, अंत जन्म और अनंत जन्मों के बाद भी जब ठंडी हवाएं लगेंगी, किसी सत विचार की, किसी सत दर्शन की, किसी प्रकाश किरण की का जब धक्का आपको लगेगा और आप जाग कर देखेंगे, तो पाएंगे अंत जन्मों की पतवार चलाना व्यर्थ चला गया। अब हम उसी किनारे खड़े हैं, हम वहीं बंधे हैं जहां हमने शुरू किया था। और तब एक बात दिखाई पड़ेगी, नाव को खोलना भूल गए थे। नाव को खोलना सीखना जरूरी है। पतवार चलाना बहुत आसान है, नाव को खोल लेना कठिन है। साधारणता है, नाव को खोल लेना बहुत आसान होता है और पतवार चलाना थोड़ा कठिन है। बाकी जीवन की धारा में नाव को खोल लेना नदी से बहुत कठिन है, पतवार चलाना बहुत सरल है। बल्कि अगर हम यूँ कहें, रामकृष्ण ने एक दफ़ा कहा था, तुम अपनी नाव तो खोलो, अपने पाल को खोल दो और परमात्मा की हवाएं तुम्हें ले जाएंगी, तुम्हें पतवार भी नहीं चलानी होगी। यह ठीक ही कहा था। अगर हम नाव ही खोल लें तो हवाएं बह रही हैं परमात्मा की और हमें ले जाएंगी और उन दूर दिवंगत के गंतव्यों तक पहुंचा देंगी जहां पहुंचे बिना कोई आदमी आनंद को उपलब्ध नहीं होता। लेकिन नाव को खोल लेना अंतरंग साधना में हम नाव खोलते हैं। उस रात वे मित्र नाव खोल क्यों नहीं सके? उस रात वे नशे में थे, मूर्छा में थे। सुबह जब ठंडी हवा लगी और मूर्छा गई तो उन्होंने पाया कि नाव बंधी है। मैंने कहा, सम्यक निरीक्षण मूर्छा का विरोध है। हम मूर्छा में हैं, इसलिए नाव को बांधे हुए शरीर से, विचार से और भाव से अगर सम्यक निरीक्षण की ठंडी हवाएं लगें और हम सजग हो जाएं, तो नाव को खोल लेना कठिन नहीं। मूर्छा नाव को बांधे हुए है, अमूर्छा नाव को छोड़ देगी। अमूर्छा का उपाय सम्यक निरीक्षण, राइट अवेयरनेस, समस्त क्रियाओं की अंतरंग साधना का एक ही है। सम्यक स्मरण, सम्यक स्मृति, सम्यक विवेक, सम्यक होश, अमूर्छा, इसे स्मरण रखें। यह सावधानी पूर्वक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसका सतत प्रयोग करें और इसका निरंतर प्रयोग करें। तीन शुद्धियाँ, तीन शून्यताएँ यदि घटित हो जाएं, तीन शुद्धियाँ तीन शून्यता को लाने में सहयोगी हैं, तीन शून्यता आ जाएं, तो परिणाम में समाधि उत्पन्न होती है। समाधि द्वार है सत्य का, स्वयं का, परमात्मा का। जो समाधि में जगता है उसे संसार मिट जाता है। मिट जाने का अर्थ यह नहीं कि ये दीवारें मिट जाएंगी और आप मिट जाएंगे। मिट जाने का
अर्थ यह है कि दीवारें ना रह जाएंगी और आप ना रह जाएंगे। मिट जाने का यह अर्थ है। जब पत्ता हिलेगा तो पत्ता ही नहीं, वह प्राण भी दिखेगा जो पत्ते को हिलाता है। और जब हवाएं बहेंगी तो हवाएं ही नहीं दिखेंगी, वे सत्ताएं भी दिखेंगी, वे जो हवाएं बहती हैं। और तब मिट्टी में कण कण में भी केवल मृण्मय ही नहीं दिखेगा, चिन्मय के दर्शन भी होंगे। संसार मिट जाएगा इस अर्थों में कि परमात्मा प्रकट हो जाएगा। परमात्मा संसार को बनाने वाला नहीं है। आज कोई मुझसे पूछता था किसने बनाया, हम पहाड़ के पास थे, वहाँ घाटियों के, और कोई पूछता था ये घाटियाँ और ये पेड़ ये किसने बनाए। यह हम तब तक पूछेंगे कि किसने बनाए जब तक हम जानते नहीं, और जब हम जानेंगे तब हम यह पूछना बंद कर देंगे कि किसने क्या बनाया। हम जानेंगे यह स्वयं बनाने वाला है, क्रिएटर कोई नहीं है, स्पष्टा कोई नहीं है, सृष्टि की सृष्टा है। सब दर्शन होता है, सब दिखाई पड़ता है, तो यह क्रिएशन ही क्रिएटर हो जाता है। यह जो चारों तरफ विराट जगत है यही परमात्मा हो जाता है। संसार के विरोध में परमात्मा नहीं मिलता, संसार का बोध विसर्जित होता है और परमात्मा की उपलब्धता होती है। उस समाधि की अवस्था में सत्य का बोध होगा, अविरत सत्य का, जो ढका हुआ है। और जो ढका किसने, किसी और से नहीं, हमारी ही मूर्छा से ढका है। सत्य पर पर्दे नहीं, हमारी आँख पर पर्दे हैं। इसलिए जो अपनी आँख के पर्दे को गिरा देगा वह सत्य को जान लेता है। और आँख के पर्दे कैसे गिराए जाएं उसकी मैंने चर्चा की। 3 शुद्धियाँ और 3 शून्यताएं आँख के पर्दे की गिरा देंगी। जब आँख बिना पर्दे की होती है उसको हम समाधि कहते हैं। वह शुद्ध दृष्टि जो बिना पर्दे की होती है उसे हम समाधि कहते हैं। समाधि चरम लक्ष्य है धर्मों का, समस्त योगों का। यह हमने विचार किया, इस पर चिंतन करेंगे, इस पर मनन करेंगे, इस पर निधि अभ्यासन करेंगे, इसे सोचेंगे, इसे विचारेंगे, इसे समझेंगे, इसे प्राणों से में उतारेंगे। जो माली की तरह बीज को बोएगा वह फिर एक दिन खुश होकर देखेगा कि उसमें फूल खिल आया है। और जो श्रम करेगा और जो खदानों को तोड़ेगा वह एक दिन पाएगा हीरे जवाहरात उपलब्ध हो गए हैं। और जो पानी में डूबेगा और गहराइयों तक जाएगा वह एक दिन पाएगा कि वह मोतियों को ले आया है। जिनकी भी आकांक्षा और जिनके भी पुरुषार्थ को लगता है कि कोई चुनौती है, उनके प्राण कंपित होंगे, आंदोलित होंगे और वे अग्रसर होंगे। किसी पहाड़ पर चढ़ना उतना ही बड़ी चुनौती नहीं, स्वयं को जान लेना सबसे बड़ी चुनौती है। और जो ठीक अर्थों में पुरुष है, जो ठीक अर्थों में जिनके भीतर कोई भी शक्ति और ऊर्जा है, उनका यह अपमान है कि बिना स्वयं को जाने वे समाप्त हो जाएं। प्रत्येक के भीतर यह संकल्प भर जाना चाहिए कि मैं सत्य को जानकर रहूँगा, स्वयं को जानकर रहूँगा, समाधि को जानकर रहूँगा। इस संकल्प को साधकर और इस भूमिकाओं का प्रयोग करके आप भी सफल हो सकते हैं। कोई भी सफल हो सकता है, यह बात आप विचार करेंगे। अब हम रात्रि के ध्यान के लिए बैठेंगे। रात्रि के ध्यान के संबंध में फिर थोड़ा सा आपको कह दूं, कल मैंने आपको बताया शरीर में 5 चक्रों की बात कही। उन 5 चक्रों से बंधे हुए अंग हैं। उन चक्रों को यदि हम शिथिल करें और शिथिल होने के भाव करें तो वे अंग उनके साथ साथ शिथिल हो जाते हैं। पहला चक्र है मूलाधार। जननेंद्रिया के निकट मूलाधार की धारणा करेंगे कि मूलाधार चक्र है और उस चक्र को हम शिथिल होने का आदेश देंगे कि मूलाधार शिथिल हो जाओ। पूरे मन से और पूरी आज्ञा देनी चाहिए कि मूलाधार शिथिल हो जाओ। आप सोचेंगे हमारे कहने से क्या होगा, आप सोचते होंगे हम कहेंगे पैर शिथिल हो जाओ। पैर शिथिल कैसे हो जाएंगे? हम कहेंगे कि शरीर जड़ हो जाओ। शरीर जड़ कैसे हो जाएगा? आप थोड़े सोच समझ के अगर हो तो इतना आपको ख्याल नहीं आता। जब आप कहते हैं हाथ रुमाल उठाओ तो हाथ रुमाल कैसे उठाता है? और
जब आप कहते हैं पैर चलो तो पैर चलने कैसे लगते हैं, और जब आप कहते हैं कि पैर मत चलो तो रुक कैसे जाते हैं। यह शरीर का अणु अणु आपकी आज्ञा मानता है। अगर यह आज्ञा ना माने तो शरीर चल ही नहीं सकता। आप आँखों से कहते हैं बंद हो जाओ तो आँखें बंद हो जाती हैं। भीतर विचार होता है कि आँख बंद हो जाए और आँख बंद हो जाती है। क्यों? विचार में और आँख में कोई संबंध नहीं होगा। नहीं तो आप भीतर बैठे सोच ही रहे हैं कि आँख बंद हो जाओ और आँख बंद नहीं हो रही है, और आप सोच रहे हैं कि पैर चलो और पैर बैठे हुए हैं। मन जो कहता है वह तत्क्षण शरीर तक पहुंच जाता है। अगर आपको थोड़ी समझ हो तो हम शरीर से कुछ भी करवा सकते हैं। यह जो हम करवा रहे हैं केवल प्रकृति है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह भी एकदम प्रकृति नहीं, इसमें भी सुझाव काम कर रहे हैं। क्या आपको पता है अगर एक आदमी के बच्चे को जानवरों के बीच पाला जाए तो वह सीधा खड़ा होगा। वैसी घटनाएं घटी हैं। वहाँ पीछे लखनऊ के पास जंगलों में एक घटना घटी। एक लड़का पाया गया जिसे भेड़िए ने पाला। भेड़ियों का शौक है कि बच्चों को गांव से उठा ले जाना, और कभी कभी भेड़िए उनको पाल भी लेते हैं। ऐसी जमीन पर कई घटनाएं घटी। अभी पीछे 4 वर्ष पहले जंगल से एक 14-15 वर्ष का लड़का लाया गया जो भेड़ियों ने पाला था। छोटे बच्चे को गांव से उठा ले गए और फिर उन्होंने उसको दूध पिलाया और पाल लिया। वह 14 वर्ष का लड़का बिल्कुल भेड़िया था। वह 4 हाथ पैर से चलता था, सीधा खड़ा नहीं होता था, और वह भेड़ियों की तरह आवाज़ निकालता था और खूंखार था और खतरनाक था, और आदमी को पा जाए तो कच्चा खा सकता था। लेकिन वह कोई भाषा नहीं बोलता था। 15 वर्ष का बच्चा भाषा क्यों नहीं बोलता? और अगर आप उससे कहें कि बोलने की कोशिश करो तो भी क्या करेगा? और 15 वर्ष का बच्चा सीधा खड़ा क्यों नहीं हो सकता? उसे सुझाव नहीं मिले सीधा खड़े होने के, उसे ख्याल नहीं मिला सीधा खड़े होने का। जब आपके घर में एक छोटा बच्चा पैदा होता है, आपको सबको चलते देखकर उसे यह सुझाव मिलता है कि चला जा सकता है। उसे यह ख्याल मिलता है कि 2 पैर पर सीधा खड़ा हुआ जा सकता है। यह विचार उसको मिल जाता है। यह उसके अंतःचेतन में प्रविष्ट हो जाता है, और तब वह चलने की हिम्मत करता है और कोशिश करता है, और सब तरफ लोगों को चलते देखता है तो हिम्मत बढ़ती है, और वह धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। दूसरों को बोलते हुए देखता है तो उसे ख्याल होता है कि बोला जा सकता है, और फिर वह चेष्टा करता है, और उसकी वे ग्रंथियाँ जो बोल सकती हैं सक्रिय हो जाती हैं। हमारे भीतर बहुत सी ग्रंथियां हैं जो सक्रिय नहीं हैं। अभी मनुष्य का पूरा विकास नहीं हुआ है। स्मरण रखें, जो शरीर के विज्ञान को जानते हैं वे यह कहते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का बहुत छोटा सा हिस्सा सक्रिय है। शेष हिस्सा बिल्कुल इनएक्टिव पड़ा हुआ है, उनकी कोई क्रिया नहीं है, और वैज्ञानिक असमर्थ हैं यह जानने में कि यह शेष हिस्सा किस काम के लिए है। उसका कोई काम ही नहीं है। अभी आपकी खोपड़ी का बहुत सा हिस्सा बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। योग का कहना है कि वह सारा हिस्सा सक्रिय हो सकता है, और नीचे उतरे आदमी से तो जानवर का और भी थोड़ा हिस्सा सक्रिय है, उसका और ज़्यादा हिस्सा निष्क्रिय है। और नीचे उतरे तो जितने नीचे उतरते हैं उतने ही जानवर जितने नीचे तबके के हैं उनके मस्तिष्क का उतना ही हिस्सा निष्कर्ष पड़ा हुआ है। काश हम महावीर और बुद्ध का दिमाग खोल पाते तो हम पाते कि उनका सारा हिस्सा सक्रिय है, उसमें निष्कर्ष कुछ भी नहीं है। उनका पूरा मस्तिष्क काम कर रहा है पूरा, और हमारा छोटा छोटा टुकड़ा काम कर रहा है। अब जो शेष काम नहीं कर रहा उसके लिए उसे सजग करना होगा, सुझाव देने होंगे, चेष्टा करनी होगी। योग ने चक्रों के माध्यम से मस्तिष्क के उसी हिस्से को सक्रिय करने के उपाय किए। योग विज्ञान है, और उस वक्त आएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान योग ही होगा। यह है जो 5 चक्रों की मैंने बात कही, इन 5 चक्रों पर ध्यान को केंद्रित करके सुझाव देने से वे अंग तत्क्षण शिथिल हो जाएंगे।
मूलाधार को हम सुझाव देंगे और साथ में भाव करेंगे कि पैर शिथिल हो रहे हैं, पैर शिथिल हो जाएंगे। फिर ऊपर बढ़ेंगे, नाभि के पास स्वाधिष्ठान चक्र को सुझाव देंगे और नाभि के आसपास का सारा यंत्र जाल शिथिल हो जाएगा। फिर और ऊपर बढ़ेंगे और हृदय के पास अनाहत चक्र को सुझाव देंगे, हृदय का सारा संस्थान शिथिल हो जाएगा। फिर और ऊपर चढ़ेंगे और आंखों के बीच आज्ञा चक्र को सुझाव देंगे तो चेहरे के सारे स्नायु शिथिल हो जाएंगे और ऊपर बढ़ेंगे और चोटी के पास सहस्रार चक्र को सुझाव देंगे तो मस्तिष्क की सारी अंदरूनी सारा का सारा यंत्र शिथिल होकर शांत हो जाएगा। इसको जितनी परिपूर्णता से भाव से करेंगे उतनी परिपूर्णता से यह बात घटित होगी और कुछ दिन निरंतर अभ्यास करने से परिणाम आने शुरू होंगे। अगर जल्दी परिणाम ना आए तो घबराना नहीं, अगर बहुत जल्दी कुछ घटित ना हो तो कोई बेचैन होने की बात नहीं। साधारण सी चीज़ें हम देखते हैं वर्षों लग जाते हैं, तो आत्मा को सीखने को उत्सुक हो, उसे जन्म भी लग जाएं तो थोड़ा समय है। तो बहुत संकल्प से, बहुत प्रतीक्षा से और बहुत शांति से प्रयोग करने से परिणाम असंभवनीय भावी हैं। इन 5 चक्रों को सुझाव देकर शरीर को शिथिल करेंगे। फिर सांस को शिथिल करने के लिए मैं कहूँगा तो उसे ढीला छोड़ेंगे और मैं कहूँगा सांस शांत हो रही है तो भाव करेंगे। फिर अंत में मैं कहूँगा विचार शून्य हो रहे हैं, मन शून्य हो रहा है, यह तो प्रयोग होगा ध्यान का। इस ध्यान के पहले 2 मिनट भाव करेंगे और 2 मिनट भाव करने के पहले संकल्प करेंगे 5 बार। अब हम रात्रि के ध्यान के लिए बैठेंगे। इस ध्यान में सबको सो जाना है, लेट जाना है, लेट कर ही उसे करना है, इसलिए अपना स्थान बना लें, बैठकर संकल्प करें, भाव करेंगे और फिर लेटेंगे। तो दोस्तों ये था शुद्धि और शून्यता से समाधि फलित ओशो का 7वां प्रवचन, जो आपने बहुत ध्यान से सुना। कुछ बीच में पढ़ने में त्रुटियां हुई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और अगला प्रवचन अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और ओशो की कही हुई बातों पर विशेष ध्यान दें। अगला जो 8वां प्रवचन होगा समाधि है द्वार, वो आपको जल्दी ही लेकर के आऊँगा। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।